तो आज का जो हमारा वीडियो है वो रहेगा वीक रीडिंग को लेकर। और वीक रीडिंग अगर आप सीख गए तो मुझे लगता है कि आपका काम काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा और आपको एक अच्छी खासी एंट्री मिल जाएंगी, क्योंकि काफ़ी लोगों का मेरे को मैसेज वगैरह भी आता है कि हमारी ट्रेडिंग थोड़ी अच्छी नहीं चल रही है। तो वो अच्छी इस वजह से भी नहीं चलती क्योंकि उनको ठीक से एनालाइज करना भी नहीं आता है। तो मुझे यहाँ पे एक ट्रेड मिल गई है। अभी हम कुछ ट्रेड लेंगे और फिर मैं उसके बाद आपको रीज़न बताऊंगा और दूसरी चीज़ ये भी बताऊंगा कि आपको कैसे एनालाइज करना है और कैसे आप वीक रीडिंग करके आपको पता चल जाएगा कि आपकी नेक्स्ट ट्रेड रिवर्स होगी या कंटिन्यू करेगी। तो थोड़ा सा वेट करो, कुछ ट्रेड ले लेते हैं हम, इसके बाद हम देखते हैं। अभी मैं ये देख रहा हूँ कि इसका टारगेट थोड़ा सा ऊपर है। 5 सेकंड स्विच करके देख लेते हैं इसको। अगर ये ऊपर आता है तो हम एक बार नीचे के लिए चलेंगे, देखते हैं। ठीक है, दूसरे पेयर पे भी चल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। खैर समझ नहीं आ रहा है क्योंकि मुझे देखो जहाँ पर समझ ना आए ना, मैं मानता हूँ कि वहाँ से आप दूसरे पेयर पे शिफ्ट हो जाना बेहतर है। लॉस करने से तो काफ़ी बेहतर है, मतलब दूसरे पेयर पे शिफ्ट होना। ठीक है, यहाँ पे एक एंट्री बन रही है हमारी। हाँ ठीक। और मैं सिर्फ यही कहूँगा आप लोगों से कि कोशिश करा करो कि थोड़ा सा एनालाइज किया करो, क्योंकि काफ़ी लोग रहते हैं ना जो 3 से 4 अगर उनकी ट्रेड कंटिन्यू लॉस हो गई ना तो उसके बाद वो देखते ही नहीं है कि क्या वो कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। वो कहीं पे भी ट्रेड वगैरह ले लेते हैं, तो ये ठीक नहीं होता है। वैसे देखो ये जो कैंडल बन रही है ना अभी, ये काफ़ी बड़ी बन चुकी है। ठीक है, मतलब अपनी प्रीवियस की 5 से 10 कैंडलों को भी देखा जाए ना तो वो सारी कैंडल्स छोटी है इससे। तो अगर ये सेम साइज़ की रही तो हम इसके बाद एक रिवर्सल प्लान कर सकते हैं। क्या हुआ? ठीक है, तो इसको देख लेते हैं इसकी क्लोजिंग कैसी होती है। अभी नीचे आ रहा है मार्केट, एक बड़ी सी वीक दे सकता है, छोड़ सकता है बड़ी सी वीक, पर ये यहीं इसी जगह पे इसको क्लोजिंग देना चाहिए। पर ठीक है, अगर फुल साइज़ भी बनेगी तो भी बेहतर है क्योंकि रिवर्सल के लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, प्रीवियस लेवल पे है, अगर ये यहीं पर रहेगा तो हम रिवर्सल ठीक ले लेते हैं। एक्सपेक्ट करता हूँ कि नीचे आएगा। पहला रीज़न ये है और दूसरा रीज़न यही है कि मतलब 1 मिनट पर तो जो बड़ी कैंडल है उस चीज़ को देखकर हम ये कह सकते हैं कि रिवर्स होगी। बाकी मैंने 5 सेकंड पर भी देख लिया था तो 5 सेकंड पर मेरे हिसाब से कंफर्मेशन थी। ये थोड़ा सा मेरे को लग रहा है कि ये लॉस हो सकती है हमारी जो CAD-JPY पे लगाई है ना, क्योंकि इस पर मैंने ध्यान ज़्यादा दिया नहीं, पर इसको विन होना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं, हमारा एनालाइज थोड़ा सा और दूसरे पेयर्स पे देखते हैं। ये वाला देखते हैं। ठीक है, ये एक बड़ी कैंडल है और प्रीवियस की जितनी भी कैंडल को देखा जाएगा तो उन सब में सबसे बड़ी है, मतलब लास्ट पावर है ये सेलर्स का। तो इसमें मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बनेगी। ठीक है, ट्रेड ले लेते हैं हम। ठीक, 5 सेकंड पर भी मैं कंफर्म हूँ कि बन सकती है। देखो मैंने बोला था ना CAD-JPY का जो था वो ये एक डोजी वो छोटी सी एक पिन बार टाइप की कैंडल बना दी इनने, इन्वर्टेड हैमर। वैसे एक एरर था। ठीक है, ये एनालाइज अच्छा था क्योंकि देखो प्रीवियस के लेवल के ही पास था वो, पर ठीक है वो एक एरर दे देते हैं ये हर बार, कभी ना कभी आता रहता है वो उसका। ये कंटिन्यू करना चाहिए, धीरे धीरे समझ आएगा। देखो मैं ये नहीं बोलूँगा आपको कि आप 5 सेकंड पर स्विच हो। ये कैंडल पे भी ट्रेड मैंने सिर्फ इस वजह से ली क्योंकि इसमें बीच में जो इन्वर्टेड हैमर आया ना इस वजह से, और जो गैप दिया इन लोगों ने तो गैप की वजह से थोड़ा सा ऊपर जाएगा, और कोई ख़ास रीज़न नहीं है इसका। बाकी मैं धीरे धीरे आगे बढ़ाते जाऊँगा वीडियो को, तो कोशिश करूँगा कि 5 सेकंड भी आप लोग सीख जाएँ, क्योंकि 5 सेकंड एक अच्छी कंफर्मेशन दे देता है आपको, जिससे आसानी होती है ट्रेड लेने में और काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट हो जाते हैं। तो और आगे बढ़ते हैं हम, देखते हैं। ये यहाँ पे एक वैसे मैं इस चीज़ को लेकर कंफर्म नहीं हूँ थोड़ा सा, क्योंकि इतना लंबा ये नीचे आया है मार्केट, तो
एक कैंडल आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। 5 सेकंड शो कर रहा है कि एक डाउन के लिए ट्रेड बनेगी, पर 5 सेकंड में ये भी नज़र आ रहा है कि मतलब 1 मिनट में ये नज़र आ रहा है कि जो ग्रीन कैंडल आई है वो एक स्ट्रॉन्ग कैंडल है, तो वो कंटिन्यू भी कर सकती है। ठीक है, वेट कर लेते हैं। अभी सेम डायरेक्शन में मतलब कोई मूवमेंट नहीं दिखा रहा है वो। हाँ देखो, हो गया, लग रहा था मुझे थोड़ा सा। बाकी इतने बड़े अच्छे खासे मूवमेंट में ना एक रिवर्सल के लिए आ जाता हूँ। इसे एरर तो नहीं बोलेंगे खैर, और बोल भी सकते हैं, क्योंकि एक 5 सेकंड में काफ़ी बड़ी कैंडल बनी हुई है वो। तो यहाँ से आना चाहिए इसको डाउन, और यहाँ से मैं श्योर हूँ कि ये आएगा डाउन, पर इसके प्रीवियस के ही कैंडल को आना चाहिए था, पर ये आया नहीं। ठीक है, मतलब देखा जाए तो इतनी खास कैंडल भी नहीं थी वो, पर इन्होंने अचानक से जो 5 सेकंड में एक पुश दिया है ना, एक ही कैंडल ने उसको इतना बड़ा बना दिया है। ठीक है, हमारा MTG विन हुआ है ये। देखते हैं हम कुछ 1-2 ट्रेड और करते हैं, फिर मैं उसके बाद आपको बताता हूँ कि कैसे आप एनालाइज करेंगे। इसमें आपको ना प्रीवियस का मार्केट देखने की भी ज़रूरत नहीं रहती बिल्कुल भी। मैं नहीं देखता हूँ, कभी भी नहीं देखता हूँ। बस मैं जो करंट मार्केट चलता रहता है ना, मैं उसी पे ट्रेड करता हूँ, क्योंकि अब मुझे ज़रूरत भी नहीं पड़ती खैर, क्योंकि एक्सपीरियंस हो चुका है काफ़ी ज़्यादा। तो धीरे धीरे ऐसा ट्रेड करते रहोगे तो हो जाएगा। तुम लोग भी मतलब ऐसा कर सकते हो, क्योंकि तुम्हें पीछे देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और प्रीवियस मार्केट से मुझे ज़्यादा नहीं लगता कि इतना ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। प्रीवियस मार्केट जो लॉन्ग टर्म ट्रेड करते हैं फॉरेक्स वगैरह में, हम लोग देखते हैं इसका टारगेट नीचे का होना चाहिए। और मैंने शायद अगर बताया है या नहीं बताया प्रीवियस मार्केट को लेकर, तो अभी देखोगे ना, जो जो कैंडल हैं अभी 2 इसके प्रीवियस में, इनको थोड़ा सा नोटिस करना। तो मैं नेक्स्ट में बताऊंगा तुम्हें, नेक्स्ट पार्ट में नहीं, मतलब अभी थोड़ी देर बाद मैं आपको बताऊंगा इसमें कि कैसे आप रीडिंग करेंगे। तो मैं इसका लॉजिक अभी समझ में आ जाएगा थोड़ी देर बाद। तो इस वाले ट्रेड को नोटिस करना थोड़ा सा, ठीक। इसका रीज़न एक सिंपल सा रीज़न है, कुछ ज़्यादा खास नहीं है, थोड़ी देर में समझ आ जाएगा। चलिए ठीक है, यहाँ से ख़त्म करते हैं हम, अब रहने देते हैं। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ, अभी ना काफ़ी बड़ी वीडियो हो जाएगी नहीं तो। ठीक, तो हमको जो देखना है कि हमको वीक रीडिंग कैसे करना है और किस तरीके से करना है वो बताता हूँ मैं। तो थोड़ा सा देख लेते हैं कहाँ से स्टार्ट करना है। ठीक है, यहाँ से करते हैं स्टार्ट। ठीक है, यहाँ पे एक रैली है अच्छी खासी सेलर्स की, तो हमको यहाँ पे अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, तो अभी ना हमको सिर्फ ये देखना है, जैसे जो रेड कैंडल है, ठीक है, रेड कैंडल्स के अंदर हमको सिर्फ बायर्स की पावर देखना है, और जो ग्रीन कैंडल्स रहेंगी उसमें हमको सेलर्स की पावर देखना है। और वो पावर कैसे देखेंगे वो मैं बताता हूँ आपको। तो हमको सिर्फ वीक से कंपेयर करना है। ठीक है, वीक्स कंपेयर करना है हमारी नेक्स्ट कैंडल के साथ। ये बोल सकते हो जो करंट कैंडल है उसकी प्रीवियस कैंडल के साथ उसकी वीक को कंपेयर करना है करंट कैंडल की। तो हमको कैसे पता चलेगा कि बायर्स के अंदर कितना प्रेशर और पावर है, तो हम यहाँ से देखते हैं। ठीक है, ये ग्रीन कैंडल, ये एक रेड कैंडल है। ठीक है, तो और जो ये कैंडल का फॉर्मेशन है वो एक इन्वर्टेड हैमर की तरह है, यह एक इन्वर्टेड हैमर है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि बायर्स का पावर काफ़ी अच्छा था यहाँ पे, जो ऊपर तक लेके गए थे, लेकिन सेलर्स पूरा नीचे लेके आ गए, मतलब सेलर्स स्ट्रॉन्ग थे यहाँ पे। नीचे कोई वीक नहीं है, छोड़ते हैं, आगे आते हैं। यहाँ पे एक देखो, ये देखो सेलर, ये बायर्स का पावर जो था वो नीचे तक काफ़ी अच्छा था, मतलब नीचे तक सेलर्स आए और यहाँ से जो बायर्स ने प्रेशर लगाया वो ऊपर तक लेके गए। ठीक है, ये एक डोजी बना दी उन्होंने, यहाँ पे भी हमारी ट्रेड नहीं बन रही। अब आते हैं हम नेक्स्ट कैंडल के पास। ठीक है, हमको कंपेयर किस तरीके से करना है, जैसे कि हमारी जो ये वीक है, ठीक है, ये वीक है, ये इतनी जितनी बड़ी ये वीक है, अगर बायर्स के अंदर सच में पावर है, जो प्रीवियस कैंडल में पावर दिखाई उन्होंने, जो नीचे से लेकर ऊपर तक लेके गए, ठीक है, ये इतनी बड़ी वीक है, अगर यही वीक सेम इस वीक से यहाँ पे बड़ी वीक होती ना, यहाँ तक, तो रिवर्सल के चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे ये देखो, ये एक हैमर है, ठीक है, ये एक हैमर है,
नीचे की वीक देखो ज़रा, छोटी सी वीक है, ठीक है, छोटी सी वीक है। नीचे तक आए थे सेलर्स, लेकिन बायर्स ने पावर लगा के थोड़ा ऊपर कर दिया उन्हें। ये वीक, सेम वीक देखो ये कितनी बड़ी वीक है, ठीक है, सेम वीक ये कितनी बड़ी वीक है। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि ये कैंडल सेलर्स की बनी, लेकिन हमको ये समझ आ जाता है कि इस कैंडल के अंदर बायर्स का पावर आ चुका है, क्योंकि जो प्रीवियस वाली जो वीक थी इसकी, इससे बड़ी और काफ़ी ज़्यादा बड़ी उन्होंने वीक बनाई है इस बार, ठीक है। मतलब यहाँ पे एक्टिव थे बायर्स इस वाली कैंडल में। उसके बाद आप इंस्टेंट आप देख सकते हो कि उसके आगे जो बायर्स आए हैं, ठीक है, इस वीक की बदौलत ये बायर्स आ गए हैं यहाँ पे, ठीक है। तो हमको ऐसे ही कंपेयर करना है। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे बायर्स थे, ठीक है। नेक्स्ट कैंडल पे आते हैं, ये सेलर्स की कैंडल है, नीचे से बायर ने पुश किया है, लेकिन यहाँ पे कोई प्रेजेंस नहीं है बायर्स की। अगर ये बायर्स, यहाँ पे जो बायर्स थे, अगर स्ट्रॉन्ग बायर्स थे ये, तो यहाँ पे भी कुछ मूवमेंट दिखाना था इन्हें, लेकिन इन्होंने कोई भी मूवमेंट यहाँ पे शो नहीं किया। और ये एक रेड कैंडल आई है, ठीक है, रेड कैंडल आई, मतलब यहाँ पे बायर्स नहीं है एक्टिव इतने ज़्यादा, तो एक ये रेड कैंडल बन गई। अगर यहाँ पे बायर्स एक्टिव होते तो यहाँ पे रिवर्सल आ जाता, क्योंकि इसने क्लोजिंग भी एक लेवल पर दी है। ये जो लेवल है, ये लाइन वाला, ये क्या है, 550 का लेवल है, ये 550 का लेवल है, 39550 का लेवल है, और सेम उस पर ही क्लोजिंग दी है इसने, तो यहाँ से बाहर आ जाते हैं। अगर यहाँ पे एक वीक, बड़ी वीक होती तो, पर नहीं है, इसलिए यहाँ पे कंटिन्यू किया। सेम चीज़ देखो, एक छोटी सी वीक है, यहाँ पे भी एक छोटी सी वीक है, मतलब बायर यहाँ पे भी स्ट्रॉन्ग नहीं है इस कैंडल में। ये कैंडल भी बड़ी बनी है, मतलब एक पावरफुल कैंडल है, बायर्स यहाँ पे भी नहीं है, तो ये कैंडल आ गई, ठीक है। ये कैंडल जो आई है, अब यहाँ से देखो एक चीज़ समझना, छोटी कैंडल आई, बड़ी कैंडल आई, मतलब सेलर्स स्ट्रॉन्ग है क्योंकि बड़ी बड़ी कैंडल्स बना रहे हैं। एक छोटी सी कैंडल आती है यहाँ पे, एक डोजी, यहाँ पे बायर्स का प्रेशर थोड़ा सा ही है, ज़्यादा नहीं है, इसको थोड़ा सा बड़ा होना था शायद, इतना अगर होता तो यहाँ पे एक रिवर्सल देखने को मिल जाता हमको, ठीक है, पर यहाँ पे नहीं था। फिर यहाँ पे आए, मतलब इन्होंने शो कर दिया है कि ठीक है यहाँ पे हम एक्टिव हो चुके हैं, लेकिन ये एक डोजी कैंडल है, अगर ये कैंडल थोड़ी सी अच्छी हेल्दी कैंडल होती तो रिवर्सल आ जाता। अब यहाँ पे बायर्स ने, सेलर्स ने और ज़्यादा पावर लगाया अपना, ठीक है, और एक बड़ी कैंडल बना दी, बड़ी। अब यहाँ से आप कंपेयर करोगे, ये जो वीक है, इस वीक से ये वीक थोड़ी सी बड़ी है, और ये भी बड़ी वीक है, और ये भी बड़ी वीक है, ठीक है, इनकी तरह नहीं है छोटी वीक, तो इससे ये वाली वीक बड़ी है। कैंडल भी अच्छी खासी है, मतलब ये समझ सकते हो कि यहाँ पे वायर्स की एक्टिवेशन अच्छी खासी है। देन देखो आप, यहाँ पे वायर्स आ गए हैं, लेकिन वायर्स की जो कैंडल है वो पावरफुल कैंडल ही नहीं है। अगर ये वायर्स की कैंडल कुछ इस तरीके की होती तो हम ये सोच सकते थे कि यहाँ से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। सेलर्स का अच्छा खासा मोमेंटम था, वीक कैंडल थी ये, सेलर्स ने कंटिन्यू किया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ना बायर्स ने कितना प्रेशर दिखाया था अपना, नीचे से लेकर ऊपर तक ले गए थे, लेकिन यहाँ फिर से नहीं ले जा पाए वो। यहाँ पे छोटी सी वीक है, ये वीक अगर इससे बड़ी होती तो ये यहीं से बायर्स आ जाते, पर नहीं थी, ठीक है, इसलिए एक सेलर की कैंडल कंटिन्यू करी, सेलर ने कंटिन्यू किया। ये जो वीक है, ये वीक इस वाली वीक से बड़ी है, ये वाली वीक, ठीक है, तो ये वीक बड़ी थी और ये थोड़ी सी छोटी थी, ठीक है, मतलब इस वीक से ये वाली वीक बड़ी थी। देन देखो बाहर से एक्टिव हो गए। अब इस वाली रैली में क्या हुआ है, सीन समझना, जब भी इस तरीके की कोई रैली बनती है ना, जिसमें सेलर्स या बायर कंटिन्यू करते हैं, बिल्कुल करते ही जाते हैं, सारे लेवल्स ब्रेक कर रहे हैं तो उसके जो बाद जो बायर्स आते हैं, ठीक है, जैसे सेलर आए, ये बायर्स जो आए, तो वो जहाँ से ये रैली स्टार्ट हुई ना, यहाँ तक ही खींच कर लेके जाएंगे, ठीक है, ये रैली जहाँ से स्टार्ट हुई है यहाँ तक ही अपना पूरा मोमेंटम खींच कर लेके जाएंगे, और वो कैसे भी लेके जा सकते हैं। अब यहाँ पे समझना तुम थोड़ा सा, बायर्स आए, ठीक है, कैंडल की जो वीक थी ये छोटी थी, लेकिन ये बड़ी थी वीक, ठीक है, बड़ी वीक थी, तो यहाँ से हम कंपेयर करेंगे इसको, तो हमें लग रहा है कि यहाँ पे एक सेलर आ सकता है, ठीक है, लेकिन ये जो कैंडल है ये एक स्ट्रॉन्ग कैंडल है, ठीक है। नेक्स्ट सीज़न में बताऊंगा मैं कि ये क्यों स्ट्रॉन्ग कैंडल है,
ठीक है, तो हम इसके बाद एक ट्रेड स्किप करते हैं क्योंकि हमें यहाँ पे दो कन्फर्मेशन दे रहा है। एक ये कैंडल बता रहा है कि कंटिन्यू करेगा, और दूसरा ये वीक बता रही है कि ये रिवर्सल भी आ सकता है। ठीक है, यहाँ से रिवर्स किया कैंडल ने, काफ़ी हद तक नीचे आई। ठीक है, बायर्स ने अपना मोमेंटम कंटिन्यू किया, यहाँ से खींचते हुए लेगा यहाँ तक। 5-6 कैंडलों में आप अगर एक चीज़ देखोगे तो ये कैंडल सबसे बड़ी है बॉडी के हिसाब से, तो इसकी बॉडी काफ़ी बड़ी है, इसलिए लेके चले गए हैं ऊपर। ठीक है, मतलब ये एक स्ट्रॉन्ग कैंडल है। अब ये छोटी वीक थी, ये और बड़ी वीक है, हमें लगता है कि यहाँ से रिवर्सल आना चाहिए, पर कैंडल के अकॉर्डिंग, बॉडी के अकॉर्डिंग, ठीक है, यहाँ पे कंटिन्यूशन का साइन है। क्यों साइन है? क्योंकि देखो ये जो नीचे की जो वीक्स हैं, ठीक है, ये उन वीक्स के नीचे जाके ऊपर लेके आए हैं, जिसे लिक्विडिटी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कंटिन्यू करता, ठीक, यहाँ पे कंटिन्यू करता। ये एक स्मॉल क्या बोलते हैं, कमज़ोर कैंडल है एक ग्रीन वाली। ठीक है, यहाँ पे छोटी सी वीक थी, यहाँ पे बड़ी वीक थी, हमें एक रेड कैंडल की ट्रेड मिल जाती है यहाँ पे। ठीक, पर हम नेक्स्ट आते हैं, तो ये एक डोजी बन गई। अगर ये इस तरीके की कैंडल यहीं पे बन जाती तो यहाँ से शायद एक रिवर्सल आ सकता था, 3-4 कैंडलों का, या 2 कैंडल भी आ सकती थी। तो यहाँ पे एक जो रेड कैंडल आ चुकी है, ठीक है, रेड ग्रीन ये कुछ भी हो सकती है, क्योंकि अब ये डोजी है तो किसी मतलब की नहीं है। अब ये डोजी होनी, हमें समझ आ गया कि जो सेलर्स थे उनका पावर यहीं ख़त्म हो चुका था। एक्टिवेशन यहाँ दिखा रहा है, लेकिन ये डोजी आने से ये समझ सकते हो आप कि यहाँ पे कोई पावर ही नहीं है। ठीक, ये कैंडल जो बनी है ये एक वीक कैंडल है। ठीक है, ये देखो ऊपर की वीक छोटी है, नीचे की वीक बड़ी है, रिवर्सल का साइन आ गया है। यहाँ पे देखो एक रिवर्सल आया, क्योंकि ये कैंडल जो थी वो एक वीक कैंडल थी। ठीक है, ये कैंडल अगर इस जगह पर आती तो कंटिन्यू करता मार्केट, लेकिन ये कैंडल इस जगह पर आई। ठीक है, इन दोनों की अगर पोजीशन चेंज होती, ये कैंडल अगर इस जगह, इस वाली कैंडल की जगह पर होती तो यहाँ से कंटिन्यू कर देता मार्केट, पर नहीं किया, क्योंकि ये वीक कैंडल थी और यहाँ पे फिर से एक वीक कैंडल आई। और ठीक है, और दूसरी चीज़ ये कि इसके बाद आई। ठीक है, क्योंकि इनका जो बचा हुआ पावर था वो इस कैंडल में लगा दिया उन्होंने, और एक अच्छी कैंडल बनाई, लेकिन वीक कैंडल बनाई, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो रिवर्सल साइन है। और दूसरी चीज़ ये कि कंफर्मेशन के लिए देख सकते हो कि ये जो लेवल है एक, ये वाइट लाइन का, ठीक है, सेम लाइन पर क्लोजिंग दी है इसने। यहाँ पे देखोगे 39500 का लेवल है। ठीक है, यहाँ पे इसने क्लोज दिया है, तो एक रिवर्सल आया, और रिवर्सल हमें यही नज़र आ गया था कि ये रिवर्सल आ सकता है यहाँ से, क्योंकि ये कैंडल वीक कैंडल थी। ये भी मैं आपको आने वाले सीज़न में बताऊंगा। ठीक है, इसके बाद, इस कैंडल के बाद हम ट्रेड नहीं करते, ये कैंडल को स्किप करते हैं, ये वाली को। ठीक है, तो अब ग्रीन कैंडल आई, यहाँ पे ग्रीन कैंडल आई। ग्रीन कैंडल आने से इसके बाद भी मैं ट्रेड नहीं करता, क्योंकि इसके बाद भी एक रिवर्सल की कैंडल आ सकती थी। तो एक और कैंडल को कंटिन्यू किया इन्होंने, ये वाली कैंडल को। अब मैं एक चीज़ देख रहा हूँ यहाँ पे कि यहाँ पे भी वीक नहीं है, एक छोटी सी वीक है, वो माइनर सी वीक है, बिल्कुल किसी काम की नहीं है, मतलब देखने लायक नहीं है। यहाँ पे भी नहीं है और इस जगह पे भी नहीं है, मतलब सेलर का एक्टिवेशन ही नहीं है दोनों जगह पे। ये मेरी एक बहुत ही सॉलिड कन्फर्मेशन ट्रेड होती। ठीक है, यहाँ मैं 100% अमाउंट के साथ भी ट्रेड कर सकता था। इस चीज़ को अगर आप बैक टेस्ट करोगे ना, जिन भी 2 कैंडलों के बीच में, नीचे साइड ग्रीन कैंडलों के बीच में अगर नीचे साइड कोई भी वीक नहीं है, तो इसका मतलब यही है कि यहाँ पे सेलर्स का एक्टिवेशन ही नहीं है, आए ही नहीं है। ठीक है, एक्टिव ही नहीं है। जैसे ये देखो, यहाँ पे भी वीक नहीं है, यहाँ पे भी वीक नहीं है, ये देखो कंटिन्यू करी ट्रेड। बैक टेस्ट करना मिल जाएगा। ठीक है, और रेड कैंडल में आपको ऊपर देखना है, ये यहाँ पे नीचे है, रेड कैंडल में यहाँ ऐसे ऐसे दिखाएगा आपको ऊपर। ठीक है, यहाँ भी वीक नहीं होगी, यहाँ भी वीक नहीं होगी, कंटिन्यू कर जाएगी ऐसे। ठीक है, यहाँ इन्होंने कंटिन्यू किया। यहाँ रिवर्सल किस लिए आया? क्योंकि एक लेवल था, यहीं से रैली स्टार्ट हुई थी, ये एक लेवल था। एक जो पैटर्न होता है ना, वी पैटर्न, देखो इस टाइप का, काफ़ी लोग बताते हैं, ट्रायंगल पैटर्न बोलते हैं जिसे। ठीक है, वो इसी तरीके से बनता है, वो लोगों का यही है, वो यही बताते हैं कि वी पैटर्न होता है एक, पर उसको देखने के भी तरीके होते हैं कुछ। क्या? ठीक है, ये इस टाइप का भी बन गया। हाँ, ये सीधा है। ठीक है, पर मैंने एक जो वीडियो बताई थी आपको,
इससे पहले भी एक वीडियो होगी जिसमें आपको समझ में आ जाएगा कि ये किस हिसाब से, मतलब यहाँ पे एक लेवल होगा जो 5 सेकंड की वीडियो है, उसको भी देख लेना अगर नहीं देखा है तो, ठीक है। तो समझ जाओगे कि ये यहाँ से कंटिन्यू क्यों किया, ये किसी लेवल से कंटिन्यू किया होगा इनने। और दूसरी चीज़ ये भी कि एक जो लेवल है ना, ये 39600 का लेवल है, ठीक है, ये लिखा हुआ है, ठीक है। ये एक स्ट्रॉन्ग लेवल होते हैं जहाँ पे ये रहते हैं जो, ठीक है। तो इन पे आता है ज़्यादातर। अगर आपकी रीडिंग अच्छी है तो आप रिवर्सल और कंटिन्यूशन देख पाओगे इसमें। तो इतनी समझ आ गई ये चीज़, ठीक है। यहाँ पे कंटिन्यू कर गई है। यहाँ पे थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। छोटी सी वीक है, यहाँ पे कोई कंटिन्यू नहीं किया, मतलब इससे बड़ी वीक यहाँ पे नहीं है। एक ग्रीन कैंडल आ गई, रेड कैंडल आ गई यहाँ पे भी, ठीक है। रिवर्सल किस वजह से आया है, वो सिर्फ इस वजह से आया है यहाँ पे क्योंकि ये जो सेलर्स थे ये इस गैप को फिल करने के लिए आए थे। ये जो गैप है, ठीक है, यहाँ पे एक गैप बना दिया था, ये गैप को भरा इन्होंने नीचे से। अगर देखोगे तो ये नीचे से गैप भरा, कंटिन्यू कर गए। फिर से देखो एक चीज़, यहाँ पे सेलर एक्टिव हुआ है, यहाँ पे कोई सेलर नहीं था, कंटिन्यू करा, ग्रीन कैंडल आई। यहाँ पे भी सेलर नहीं है, ठीक है, ऊपर साइड से पुश नहीं आया कोई, लेकिन यहाँ पे आया। ये भी हमारे कोई मतलब का नहीं है। ग्रीन कैंडल ने कंटिन्यू करा क्योंकि पावर नहीं है, यहाँ भी होना चाहिए, यहाँ भी होना चाहिए, दोनों जगह पावर होना चाहिए, ठीक है। ऊपर साइड नहीं थे, मतलब यहाँ देखोगे एक डोजी थी, तो ये कैंडल स्किप करना थी हमको, यहाँ हम ट्रेड नहीं लेते, ठीक है। ऊपर गए, फिर हमने ये चीज़ देखी एक कि ये 3 कैंडल छोटी थी और एक ये कैंडल बड़ी आई है, ठीक है। तो यहाँ से रिवर्सल आ सकता है एक, लेकिन यहाँ इस चीज़ को देखते हुए ये कंटिन्यू भी दिखा रहा है क्योंकि स्ट्रॉन्ग कैंडल थी। यहाँ पे भी वेट करता है इस कैंडल को देखते हुए मैं, देखो एक ये कैंडल आ गई, ठीक है। यहाँ दोनों साइड वीक नहीं है, मतलब यहाँ पे सेलर्स की एक्टिवेशन ही नहीं है बिल्कुल। ग्रीन कैंडल कंटिन्यू कर गई, ठीक है। ये शॉर्ट शॉर्ट होता है, अगर आप इसी कैंडल पे ट्रेड करोगे तो मैं मानता हूँ कि बहुत अच्छा खासा रिजल्ट आएगा, पर ये देखने को बहुत कम मिलता है और बहुत टाइम बाद मिलता है। तो ये देखो यहाँ से हो गया। तो ऐसे करके वीक को रीड करना है आपको, ठीक है, ऐसे करके वीक को रीडिंग करना है। और भी अगर मैं एनालाइज करके दिखाऊं तो यहाँ पे देखो बहुत सारी चीज़ें देखनी रहती है, एक ही चीज़ नहीं। अभी आप इस चीज़ पर प्रैक्टिस करोगे तो अगर इसमें परफेक्ट हो जाओगे, फिर मैं जो आगे और भी सीरीज़ डालूंगा उन चीज़ों को देखते देखते समझोगे ना धीरे धीरे, तो सारा मल्टीप्लाई आप कर लोगे और आप जो है ना एक अच्छे ट्रेडर बन जाओगे। आपको ये चीज़ समझ आने लगेगी उसमें कि आपको किस जगह पे ट्रेड करना है, किस जगह पे ट्रेड नहीं करना है, ठीक है। देखो यहाँ पे एक जो ग्रीन कैंडल है, हर जगह ट्रेड करने की होती भी नहीं है वैसे। सपोर्ट रेसिस्टेंस बहुत ज़्यादा काम करते हैं इन मार्केटों में, और सभी मार्केट में काम करते हैं, ठीक है, पर बाइनरी में तो उन्हें खास करके देखना चाहिए। एक ये कैंडल यहाँ पे सेलर का पुश था, यहाँ पे नहीं था, कंटिन्यू करी नेक्स्ट कैंडल, ठीक है। ये छोटी थी, ये किसी वजह से ही आई होगी, यहाँ पे पीछे कोई लेवल होगा, तो लेवलों का भी ध्यान रखना रहता है हमको, ठीक है। ऐसे बिना वजह कुछ भी नहीं होता है। इसे भी हम एक ग्रीन कैंडल की तरह देख सकते हैं क्योंकि डोजी का कोई भी रंग नहीं होता है। ये है तो इसे आप ग्रीन और रेड दोनों तरफ देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे हमें वेट करना है। और भी अगर और भी जगह दिखाऊँ मैं पीछे थोड़ा सा स्किप करके, देखोगे जैसे देखो ये कैंडल एक स्ट्रॉन्ग कैंडल है, ये छोटी वीक बड़ी वीक पर स्ट्रॉन्ग कैंडल थी इसलिए कंटिन्यू करी, ठीक है। और ये एक लेवल था, इन्होंने डायरेक्ट बिग कैंडल के साथ ब्रेक किया और एक स्ट्रॉन्ग कैंडल लेके आए। और स्ट्रॉन्ग कैंडल क्यों है और ये किस जगह पे स्ट्रॉन्ग कहलाएगी ये नेक्स्ट सीज़न बताऊंगा, तो कनेक्ट रहना मुझसे, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोई वीक नहीं थी, एक कैंडल ये बनी, ऊपर भी कोई वीक नहीं, कंटिन्यू कर गई। यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे एक बायर्स हैं एक्टिव पर यहाँ पे नहीं है, फिर से एक कैंडल कंटिन्यू कर गई, ठीक है। और ये रिवर्सल क्यों आया, ये सीधे सीधे देखो ये वीक है और ये वीक तक ही ये बायर्स आए, मतलब इनका टारगेट कंप्लीट हो गया सेलर्स का, ठीक है। नीचे तक वीक बनाई और नीचे तक सेलर्स आ गए, इनका टारगेट कंप्लीट हो चुका है, एक रिवर्सल आया, ठीक है। पीछे कोई लेवल भी होना चाहिए और होगा शायद, पर हमें इतना ज़्यादा देखना नहीं है। अगर आप वीक रीडिंग सीख गए ना, अच्छे तरीके से सीख गए, तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी।